15/12/63 की मुरली मम्मा की। मम्मा 5-6 जगह मम्मा का बहुत ज्यादा जाना होता था। दिल्ली, बॉम्बे तो खैर ज्यादातर सेवा या कर्म भोग का कारण, पेपर के कारण, और बेंगलोर, पुणे, कानपुर, लखनऊ, यही मेन विशेष 65 में। अहमदाबाद, गुजरात वो सब तो था ही नहीं, बेंगलोर तक था, मद्रास भी नहीं था। तब बाबा मम्मा के महावाक्य वहां उच्चारे जाते थे। मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। तो जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसके प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। कर्म का आधार प्रारब्ध, तो सुख और दुख का संबंध हो गया ना कर्म से। कर्म को किस्मत कहेंगे। हाँ, नहीं ना, हाँ, कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते कि जो किस्मत में होगा मतलब वो मैं कर्म कर लूंगा, यही होता है ना। कहीं सेंटर पे आना होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, किस्मत में होगा तो आ जाएंगे। वो कर्म है, वो किस्मत नहीं है आना। इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। यह तो ऐसे हुआ जैसे ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते कि जो किस्मत में होगा। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। हमने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने तो नहीं बनाई। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है, नहीं। ये दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई ना, जो करनी सो भरनी। ये जो कॉमन कहावत है, और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं, ये नहीं कहा ना। अपना ही मित्र अपना शत्रु। देखो कितनी खोल खोल के बताई, कर्म अलग किस्मत अलग। किस्मत बनाने वाला स्वयं है, जीवात्मा अपना मित्र है। तो ऐसा क्यों कहा अपना मित्र अपना शत्रु है? हाँ, क्योंकि अगर कुछ हुआ भी मेरे अगेंस्ट में तो किसने कराया? तो इसलिए ये कितना इजी हो जाता है इसको ठीक करना, मैंने ही किया तो किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, इस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, ये तो कॉमन कहावत है। और जो करेगा सो पाएगा। जीवात्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है, इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य होगा हुआ। तो ये बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाली मृत्यु भी हो जाता है। अच्छा, तो भी दुख होता है तो समझते पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
अच्छा, फिर उसी वेग में जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं, क्योंकि सुख दुख देने वाला भगवान है। अब अभी तुम्हारे आगे ये जो बातें आई, ये किया किसने? ये अकाले मृत्यु जो आया, ये जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया? ये जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण है, क्या वह सब भगवान ने किए? सुख दुख भगवान देता है, तो क्या क्या चीज भगवान देगा फिर तो? तो फिर तो सारा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है ना, उसी को करना है सारा। तो दो कंसेप्ट नहीं हो सकता है कि मेरी किस्मत, मेरे कर्म, मेरा भाग्य और फिर भगवान देने वाला है। दोनों बातें नहीं हो सकती, एक बात हो सकती है। तो अरे भगवान जिसको कहते दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हो, करते हैं ना, प्रेयर्स कितना करते हैं, यज्ञ करते, क्यों करते? फिर अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ? मम्मा पूछ रही है, उसने दिया है, ये लड़ाई उसने करी, तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए? हाँ, दुख देने वाले को तो गालियां ही देते हैं ना। भला ये भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो भी तो कह भी नहीं सकते कि ये दुख उसने दिया, अगर दुख के समय वो याद आता है। तो ये भी तो समझने की बातें है। जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है। और जस्ट इमेजिन पता चल जाए ये जो बीमारी है ना उसका कारण ये रिलेटिव है। अब देखो कैसी फीलिंग्स होगी उस रिलेटिव के लिए। ये सामने मेरा सबसे नजदीक वाला रिलेटिव ये है, ये पूरा जड़। भगवान के लिए क्या फीलिंग हो जाएगी फिर? ये भी तो समझने की बातें है। अब देखो ये संस्कृत की जरूरत है इसमें। सिंपल, जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा उसका रेस्पॉन्सिबल कोई और है। उसमें भी कोई तीसरा तो है ही नहीं, मैं भी नहीं, सॉरी परमात्मा नहीं, कोई तीसरा मनुष्य नहीं, मतलब तीन चीज है, आप, मैं, भगवान। भगवान आउट ऑफ द ड्रामा। दूसरा रिलेटिव, आप, फ्रेंड्स, बॉस, वो आप नहीं, वो भी तो नहीं ना, तो बचा कौन? तो तीसरा तो कोई है ही नहीं, एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीज है ना। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान को, और दूसरा है बाप। तो या बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दुखाई पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। यही सबसे बड़ा अज्ञानता है ना, इतना ज्ञान होने के बाद भी कभी कभी हम कह देते पता नहीं क्या है ये, ऐसा इतना मतलब मुझे दर्द हो रहा है, वो करता है। और कहीं ना कहीं उसको जिम्मेवार समझा, भगवान बाबा को तो नहीं करते आजकल हम, किसको कर देते हैं? आत्माओं को। वो क्रोध करता है। वंडरफुल। हाँ, तो दुख, तो उस रचता ने तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने मुझे दुख दिया है। अंदर से लगता भी है वो तो मेरा सुख दाता है, जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान
ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। तो देखो आयु के लिए भी मांगते हैं ना, तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े होता है, कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है, तो भगवान से मांगते हैं ना, भगवान से। तो उससे क्यों मांगा फिर? कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उनसे मांगते हैं, सुख भी उनसे मांगते हैं, कृपा भी उनसे मांगते हैं, शक्ति भी उनसे मांगते हैं, तो दुख कैसे देगा वो? किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं और उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो जरूर वो उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास ही है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते, उनके पास इलाज है। तो ये सभी हमारी जो हैबिट चलती है, भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ना, ओ माय गॉड। भले कोई जाने न जाने कि वो गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता जरूर है। तो ये भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? नहीं, नो कनेक्शन। हाँ हाँ, तो ये उनका तो क्या वो दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? ये तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम है ही नहीं। मैं अगर याद करती हूँ यही प्रूव करता है, तो उसने दिया ही नहीं। अगर देता तो याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो याद तो छोड़ो, अंदर गुस्सा आता है। समझा सभी ने? हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ होता, दुख देने वाले को तो अंदर गुस्सा आता है। सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करे, देखने का भी दिल नहीं करता है, मुंह मोड़ लेते हैं। कितनी कुछ जेस्चर्स है ना, अगर सामने भी है तो उसको तो तरसते हैं देखने के लिए। बस आंखें देखती रहे बस उसको। तो बाबा कहते हैं अगर देता तो याद क्यों करते, परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है, अंदर से आता है। जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है, अंदर वो खुशी आती है, तो जरूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है, दुख का संबंध नहीं हो सकता। तो दुख का कारण जरूर कोई और है। कितनी एक पेज लगा दी मम्मा ने प्रूफ करने के लिए कि हमारा दुख का कारण परमात्मा नहीं है। अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं, एक मैं दूसरा वह, तो जरूर अब क्या हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूं और मैं ही दुख में दुखी होता हूं, मैं ही निमित्त हूं। वो हम लोग कई बार सुनाते हैं जो रियल घटना है। एक भाई रात को फोन आया तो टेबल को नजदीक ले लिया, सुना है? हाँ उसी का था। फोन ले लिया, फोन तो टेबल नजदीक कर ली, फोन बात करी फिर रख दी, सो गए। सुबह उठते बहुत देर से टेबल पे वो लगा,
धक्का लगा, बहुत दर्द हुआ, ऐसा कुछ। तो चिल्लाने लगे नौकरों को बुला बुला के कि ये क्या किया, ये वो। युगल ने कहा कि रात को फोन आया था ना, तब आपने टेबल इधर की थी। चुप बैठ गए। अगर हम यही समझ में हैं, कितना आपस के क्रोध का ये कारण, कंप्लेनिंग, एक्सपेक्टेशन सब स्टॉप हो जाता है। कितने सारे हमारे लिस्ट तो वैसे ही कम हो जाते हैं, और फिर लाइफ इजी हो जाती कि मेरे ही तो हाथ में है, मैं टेबल वैसे रखूं नहीं। तो और पैदा भी मैं अपने आप से करता हूं। तो जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूं और मैं ही दुख में दुखी होता हूं, और पैदा भी मैं अपने अपने से आप करता हूं, तो ये देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज से छुटकारा चाहते हैं वह चीज मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूं। आश्चर्य की बात है ना। मनुष्य चाहता नहीं है, फिर भी दुख बनता जाता है। तो जरूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता है उसका पहले पता निकालना चाहिए ना, कि आखिर भी कहां से शुरू हुई, कौन है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है। करती क्या है उसमें, किया किसने, ये सारा गड़बड़ किया किसने। इसी को सीआईडी कहते हैं, सीबीआई कहते हैं। तो यहाँ पूरा बीमारी होती तो कहाँ सीबीआई जाना चाहिए। तो जिस बात का पता नहीं लगता तो उसका पता निकालना चाहिए ना। जरूर मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो इस समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए बस यही बात समझना है कि सारा जो रिस्पॉन्सिबल है, ये सब समझने के लिए देखो कई बेचारे कितने बहाने देते। सबसे इजीएस्ट बहाना है, कहेंगे फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। ये समझने के लिए हम क्यों बुला रहे हैं उनको। कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। अच्छा क्या करे, गृहस्थ धंधा आदि संभाले या यह करे वह करे, क्या करे। इसलिए वह देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के ये दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया है। अब देखो मैं मेरा मेरा कह रही हूं, ये भी तो एक कर्म बंधन बन रहा है। ये मेरा, ये मेरी चीज है। एक है अटैचमेंट हो रहा है वो, लेकिन कर्म का बंधन भी बढ़ता जा रहा है। तो अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि यह जो चीज बना करके मैं दुखी होता हूं उसका कारण क्या है। पहले मुझे ये समझ तो होनी चाहिए ना कि मैं दुखी क्यों हूं। मच्छर मारते हैं, क्या करते हैं हम, मतलब अब काट रहे हैं, तो हम फिर सोचते हैं ना कि ये कहां से आ रहे हैं। तो बेशक गुड नाइट जला देते हैं, लेकिन साथ साथ में दरवाजा भी तो बंद करेंगे, क्योंकि यहां से आते जाएंगे फिर कितना। तो ये मैं दुखी क्यों हूं, ये तो पता होना चाहिए ना। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है। मम्मा की जो महावाक्य होते थे ना जनरल, परमात्मा रचता, ये वाले सारे फिलॉसफी की लॉजिकल। तो इसलिए जैसे सभा में बोल रही होगी मम्मा, तो इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि जिन चीजों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है।
दुख मिटाने का इलाज क्या है वो भी जीवन के लिए जानना बड़ी आवश्यक है, परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करे, कैसे करे। अच्छा, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दे? तो आश्चर्य लगता है। देखो, दुख आया, बीमारी आई, उसको समझो क्या रीजन है कि ये स्टमक अपसेट हुआ तो ये चीज खाई थी, तो उसके लिए टाइम निकालना होता है क्या? खाली मेरा स्टमक अपसेट होता जा रहा है तो जानना तो टाइम निकालने की बात क्या, ये तो मैंडेटरी है ना। कि नहीं तो और होता जाएगा, ये चीज मैं नहीं खाऊं। तो मम्मा कहती है, तो आश्चर्य लगता है। देखो, मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण ही नहीं कर पाते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि यह अनुभव की चीज है। जरूर अनुभव है तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है, अनुभव से हम बताते हैं। इसलिए देखो, बाबा की संडे की मुरली कितना अच्छा है, न दुख दो। कौन है जो बिल्कुल लेते नहीं है दुख? शुरू हो चुका है, अवेयरनेस हो गई। हाँ, जितनी बार मैं संकल्प चलाऊं आपके कारण, उतना मैं दुख लेती रहती हूँ। तो मम्मा कह रही है कि जरूर अनुभव है तभी तो कहते हैं। जो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वह जो सुख दाता है वह स्वयं हमको अपना ये परिचय दे रहा है। कौन सा? कि हे बच्चे, तुम दुखी क्यों हुए, क्यों? कारण तो तुम्हारा ही है। कई बार हुआ ना, एकदम जानकी दादी, वैसे सुनाया है पर बैठे थे सभी और एक बहन, उसका अपना ही कुछ का बहुत सारा वो ग्रीफ था, मतलब कहीं उसकी मतलब प्रॉब्लम थी और वो जोर जोर से आके सुना रही थी। तो सबको तो लग रहा है ना कि दादी के सामने इतनी जोर जोर से, और दादी उसको एकदम साइलेंस की दृष्टि से देखती जा रही थी, बहुत अच्छे से सुन रही थी। तो जो भी व्यक्ति, जो भी आत्मा आती है, कुछ करती भी है, वो एक्चुअली अपना बता रही होती है, और इन अदर वर्ड्स अपनी लेवल बता रही होती है। आप शांति से बोल रहे हो, वो क्रोध से बोल रहा है, हमारा इंसल्ट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना लेवल बता रहा है, अपनी स्टेटस बता रहा है। तो ये भी अगर संकल्प आया कि इसने मेरा इंसल्ट किया, ये क्या है? बोलो। दुख लेना, बस इतना सा समझ ले। ये है दुख लेने की कैटेगरी। क्लियर सभी? कलकत्ता एकदम क्लियर। तो मुझे संकल्प भी नहीं आएगा कि बहुत जोर से बड़ा डिसरिस्पेक्ट से बोल रहा है। क्यों दुख ले? क्या तुम्हारे कर्म ही तो, कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता और जिसके कारण दुख उठा रहे हो? अभी कहाँ कौन सी बात होगी दुख लेने में? ये मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्लियरली है, दिखाई दे रहा है। भगवान ने दिया है। भगवान ने दिया, ये कहाँ से? क्या सारा इक्वेशन ही चेंज कर रहे हैं? नहीं, अभी इसने डिसरिस्पेक्ट की। अब मैं कैसे इसको समझू? दुख मैं दुख तो नहीं लूंगी, लेकिन अब क्या रिस्पॉन्स होगा? संस्कार है।
बेचारा के अंदर घाव है, वो घाव के कारण चिल्ला रहा है। रहम चाहिए। तो तुम दुखी क्यों हुए हो? कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को ही पता नहीं चलता, जिसके कारण दुख उठा रहे हो? ये मेरा ईगो भी तो होता है, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। ये जो ईगो है वही अपमान की फीलिंग कराता है। जितना अपमान की फीलिंग उतना ईगो की फीलिंग। हाँ, राइट। हाँ। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो भी आश्चर्य है, देखो क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? तो वो आकर के समझो, देखो हम इतनी ऑफर करते हैं। मम्मा बताती थी। तो भी आश्चर्य है, देखो ये सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता है अहो मम माया। ये है, पता होकर भी फिर ऐसे कर रहे, एकदम माया पकड़ कर बैठी है। और चाहते भी जिस चीज के लिए सारा दिन माथाकुटी करते हैं, वही बाप सामने से बतलाते कि बच्चे तुम्हारा सुख का कारण और दुख का कारण कितनी सारे हमारे संकल्प ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाते हैं और कर्म बंधन स्टॉप हो जाता है। इतना सा एक रील, और वो भी चलो उस समय नहीं, इमीडिएटली भी आ जाए ना, बाद में भी कभी कभी क्या है मेरा भाग्य पता नहीं क्या है, ये भी क्या हुआ। ये तो पता है कि मेरे ही कारण मुझे हो रहा है, पर ये फील करना पता नहीं क्या मेरा भाग्य है। ऐसो ऐसे ही पाला पड़ता रहता है, एक एम्प्लॉय गया दूसरा भी वैसे ही आया, तो ये भी क्या हुआ। अब मैं आपको तो नहीं इन्वॉल्व कर रही, बाबा को भी नहीं इन्वॉल्व कर रही इधर। ये कर्म बंधन बन रहा है, बन रहा है रमेश भाई, बन रहा है कैसे? कैसे बन रहा है? मेरा भाग्य ऐसा है, मैं आ गया ना, मेरा भाग्य तो ये शरीर से कनेक्ट हो गया वापस, दूसरा हिसाब किताब, मतलब एडमिट करके भी फिर भी हिसाब किताब बना रहे हैं। ये भी एक अच्छा है। तो बाबा मम्मा कह रही है, कभी ऐसे कहते कि हाँ बाप खुद कहते हैं, तो इसको कहा जाता है अहोम माया, एकदम माया पकड़ कर बैठी है। और चाहते भी जिस चीज के लिए सारा दिन माथा मारते हैं, माथा कुटी करते हैं, वही बाप सामने से बतलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूं। तब तो गाते हैं परमात्मा के लिए, क्या गाते हैं? हाँ, दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि आज दुख हरता सुख, कि आज दुख करता सुख हरता। नहीं, तो हर दुख का वो हरता है। बाप कहते बच्चे मैं आया ही हूं तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ करके वो पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो क्योंकि तेरी चीज है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं, मैं ही सिखाता हूँ ना। एक्चुअली ये ज्ञान इस तरह से कोई नहीं किसी ने वैसे रामायण में है
कोई न कोई सुख दुख कर दाता, बताते ना, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, वो राम जी लक्ष्मण जी को सिखाते हैं गीता में। हाँ ये भी बोला, पर अब डिटेलिंग चाहिए ना मुझे। एक स्टैंडर्ड लॉ बनने से थोड़ी चलता है, कितने उसके सब डिवीजन होते हैं लॉस के। तो बाबा कहते हैं, तो सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ करके वो पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो क्योंकि तेरी चीज है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कई फिर कहते हैं, मतलब देखो मैं आ गया ना, देखो मैंने किया ना, कुछ हेल्प कर दिया कुछ किया। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना ये सब जो बातें हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। समय मिल गया तो कर लेंगे, इस खिलाने पिलाने वाला ही कर्म तो करते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मूंझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते दुख से छूटे और दूसरे तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं। तो भी देखो कोई के बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते। धन माया है, बच्चे बच्चे माया है, युगल माया है। कई फिर शरीर को भी माया कह देते भाई ये क्या है, शरीर सब माया। एक्चुअली था, अच्छा मोटिव था कि सबसे दूर हटो इस उनके फीलिंग से, लेकिन वेदांत फिलॉसफी में ये सब माया माया कह दिया ना। मैं सब जीव ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और जगत में क्या आ गया ये सब। कई फिर शरीर को भी माया कह देते, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाप कहते हैं तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। यह प्रकृति तो मेरी रचना है जो अनादि है, वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आई है जो दुख का कारण है। उसको ही 5 विकार माया कहा जाता है। 5 विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार क्या है बोलो? लोभ, धन संपत्ति विकार नहीं है, शरीर विकार नहीं है। काम क्रोध मोह लोभ। कितना अच्छा है, उसके कारण तो सब कुछ है। विकार एक अलग चीज है जो आने से फिर यह सभी चीजें दुख का कारण बन चुकी है। नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उनके लिए ये संपत्ति धन आदि जो है वह सब सुख के कारण है। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये सब चीजें दुख में आ गई है। ऐसे भी नहीं कि मैंने ये जो अनादि रचना रची हुई है वो कोई दुख का कारण है, नहीं। दुख के कारण तुम बने हो। तुम्हारे में भी देखो, हम भी नहीं बने। क्या है हमारे दुख का कारण? हमारे में कोई दूसरी चीज आ गई है, फॉरेन बॉडी, जो दुख का कारण है। मैं जैसे शरीर भी लिवर है, किडनी है, वैसे तो ठीक ही है ना। कोई दूसरी फॉरेन बॉडी कुछ खा लेते हैं, वो इन्फेक्शन, कोई वो जर्म्स बन जाते हैं, वो दुख का कारण है ना। वो लिवर थोड़ी कोई दुख का कारण है ना।
तो बाबा मम्मा देखो कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। तो तुम्हारे में भी वो चीज है जो आने से फिर ये सभी चीजें दुख का कारण बन चुकी है। नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उनके लिए धन संपत्ति आदि जो है वह सब सुख के कारण है। अब आज धन ये है, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी है, हमारे लिए हेल्पफुल है ना। व्हाट्सएप है, ये है, हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। उनके लिए ये संपत्ति आदि है, सब सुख का कारण है। लेकिन इन सब बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये सब चीजें दुख में आ गई है। ऐसे भी नहीं कि मैंने ये जो अनादि रचना रची हुई है वो कोई दुख का कारण है, नहीं। आत्मा इतना मतलब ब्लेम की नेचर बन गई है कि अब हर बात में, ये जब से फोन आया ना तब से बच्चे ऐसे हो गए जब से ये YouTube आया ना, ऑनलाइन हो गए ना, तब से बच्चे बिगड़ने लगे। खुद का पूरा कंट्रोल नहीं है, तब हर अच्छी चीज भी दुख का कारण है। ऐसे भी नहीं कि मैंने ये जो अनादि रचना रची हुई है वह कोई दुख का कारण है। परमात्मा बाबा ऐसे कहता है ना कि अनादि रचना कोई। दीदी आपका साउंड कम हो गया माइक। अनादि रचना मतलब यही रचना, अनादि बोलो तो ये चली आ रही है ना रचना, न आदि है न अंत है, ये रचना तो चली आ रही है ना। संसार, ब्राह्मण नहीं, संसार। तो ये अनादि रचना रची हुई है, वो कोई दुख का कारण है, नहीं। दुख के कारण तुम बने जो भी। अब जैसे प्रकृति अनादि है, संसार तो चला ही आ रहा है ना, कोई प्रकृति दुख का कारण है क्या। संबंध अनादि चले आ रहे हैं, गृहस्थी अनादि चली आ रही है। सतयुग में भी तो गृहस्थी थी। परम धाम काल संसार भी अनादि क्यों है, क्योंकि जब परम धाम में भी आत्मा रहती थी, यहाँ संसार तो चल ही रहा होता है ना। एडवांस पार्टी तो अगर वो भी फेज देखा जाए तो एडवांस पार्टी भी तो है ही ना। तो ये अनादि है ये। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं, मनुष्य फिर कह देते दुख के कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई है, वह अलग चीज है जो दुख का कारण है। ये पांच विकार, ये माया, अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते कि ये सब भगवान ने दिया। अच्छा, अगर भगवान ने दिया ये सब, तो सुख की चीज दी होगी ना, दिया उसने भी। इसमें तुमने विकार डाल करके इन सभी चीजों को खराब कर दिया। अच्छी चीज दी मैंने, पर उसमें पूरा गंदा ऐड करके। इसलिए बाप कहते तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझनी की है, इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते हैं बार बार आओ, कुछ समझो। बेंगलोर गई थी ना मम्मा, वही पता है ना, जब हृदय पुष्पा दादी ने बताया 2 साल से रह रही थी, वैसा का वैसा कुछ वहां हुआ नहीं था। तो बाबा ने मम्मा को भेजा था, तो 1 महीना रही मम्मा बेंगलोर में। तो ये सब बातें समझने की है, दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते बार बार आओ, कुछ समझो। जैसे कितना टाइम लगता है ये एक्सेप्ट करने और फील करने कि बस मैं ही कारण हूं। तो इसलिए अगर मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो कारण भी कौन है। कंपनी प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस का कारण नहीं है। तो
परंतु ऐसे नहीं, यहां से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म। कई फिर कह देते हैं यह तो बड़े या बूढ़ों का काम है। क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों की कोई जरूरी है? कितनी सारी बात, मतलब सारी बातें तो अभी कंपनीज में चल रहे हैं ना सेशंस, तो यही लेट गो करने वाला था कोई। अब कितनी सारी बातें, हर कोई आत्मा के नेचर है ना, इम्प्रेशन बनाना, होल्ड करना। कंपनीज में तो बहुत तेरा मेरा चलता है उसमें। तो जब हम कहते हैं उनको कि ये एक बातें तुमको 60+ में चाहिए कि अभी चाहिए, प्रॉब्लम्स तो सारा अभी है। तो बाबा कहते हैं तो ये बड़े बूढ़ों का काम है। दीपिका बहन 60 की एज में JSL में प्रोग्राम्स रखना, जो जो 60 की एज है वो आए। हाँ हाँ, मतलब सारी प्रॉब्लम तो अभी चल रही है ना। क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों को ही जरूरी है? बूढ़ा तो वह हुआ, बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते फिर देख करके उतरते। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाए कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उन्हों को राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपनी जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जो दुख का कारण है, देखो हम लोग तो इतने भी फ्लेक्सिबल है कि ठीक है तुमको कई बातें नहीं जचती है, लेकिन जो जचती है वो उठा लो। पवित्रता नहीं जचती है, हो गई कुछ कुछ बातें जो अच्छी लगती वो तो ले ही सकते हो ना, उसके कारण बाकी सारे क्यों रिजेक्ट करते हो? भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना और वो हक लेना है। खाली ऐसे थोड़ी उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी तो कोई आकर के सुने और समझे। सुना समझा क्या बोल रहे हैं? बोलो। हाँ, खाली बाप है ये कह कर थोड़ी, पर उससे क्या मिलना है ये भी तो क्लियर हो। हम सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं। फिर कोटों में कोई जागते हैं, आगे भी ऐसा हुआ है। तब तो भगवान ने खुद कहा कि कोटों में कोई मुझे जानते हैं। तो यहाँ आकर के इस चीज को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में ये सब बातें समझाने में नहीं आ सकती। कितना टाइम लग गया हमको, रोज रोज समझ भी गए लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर गलती हो जाती है। तो एक ही दिन में ये सब बातें समझने में नहीं आ सकती। अच्छा, मीठी मीठी बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। रूहानी, हम गुड मॉर्निंग। रूहानी की, माता पिता बाप दादा रूहानी बाप दादा और माता मम्मा को मम्मा को मम्मा को याद याद प्यार प्यार और नमस्ते। गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया क्या मामा? थैंक यू मम्मा। वरदान है मम्मा मीठी मम्मा वाह मम्मा वाह वाह बाबा वाह। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले
सदा अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपना पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाप के और कहां भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह, संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। देखो, सदा अगर कभी भी संस्कारों में भी झुकाव है, किसी के संस्कार का चिंतन चलता है, वो भी क्या है, ये आत्मा ना बहुत ऐसी है, ये बहुत है। 1 से 2 से 3 बार चला तो ये भी झुकाव हो गया। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। सदा। स्लोगन है, सच्चा सेवादारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। जो निमित्त और निर्माण है। का 24। मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइज करो। फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे और पुरुषार्थ में कभी थकेंगे नहीं। सच्चे दिल से रियलाइज कर, कारण को परख कर, फिर उसे निवारण का रूप देते हुए आगे बढ़ते चलो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। रिवाइज करो, रियलाइज करो इसको बार बार। सच्चे दिल से रियलाइज करो। सच्चे दिल से रियलाइज करने से क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये सच्चे दिल से रियलाइज किया, सिर्फ फील किया तो अपनी संकल्पों की ये पूरी कंट्रोलिंग नेचर होती जाएगी ना। फील होता जाएगा मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, नहीं तो दूसरा कंट्रोल करेगा। जैसे ही सीट खाली दिखती है फिर कोई दूसरा बैठ जाता है। इम्पोर्टेंट सीट है ना, वो खाली नहीं होने देता है। अच्छा जी, आज मम्मा डे का हम सभी इकट्ठे हुए। मम्मा की जो विशेषता थी कि मम्मा, आपको पता है वैसे तो आई मम्मा कौन सी एज में? 16 की एज में, और मम्मा बनी 18 की एज में। 18 की एज में मम्मा बनने लगी, जबकि जानकी दादी सीनियर थी मम्मा से। जानकी दादी 20 इयर्स ओल्ड थी। कई ऐसे थे ना सीनियर, उसमें तो कितने सारे थे। मम्मा की अपनी मम्मी थी, मदर उसमें थी। तो मम्मा की ये विशेषता, पालना की विशेषता जो उसको, और दूसरा मम्मा की जो विशेषता थी कि शिक्षाओं को, मतलब एक जनरल ज्ञान में भी, जैसे हम सुनते ही है मम्मा की मुरलिया, लॉजिक को बहुत लविंग से, लॉजिक को ही फोकस करना, ज्ञान की बातों को।
लॉजिक, और तीसरा एटिकेट्स के ऊपर फोकस, छोटी छोटी बातों में कैसे बोलना। कल का मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम बोल देते हैं ना कि नहीं, सो याद है कल का? नहीं याद है? जिताने की बात थी ना। तो बोला कि बाबा ने जिताया, हमने हराया नहीं, बाबा ने जिताया। ये बोलना है। और तीसरा, मम्मा के अंदर आज्ञाकारी का नेचर। इतना मम्मा ज्ञान जैसे ही समझा, उसके बाद कभी भी बाबा को साधारण नहीं समझा। ये मम्मा की बहुत बड़ी, कभी भी साधारण नहीं समझा। और एक होता है बाबा आए तब बाबा को समझना, लेकिन ऑलवेज। और आज हम सोचते हैं ये तो बहुत अच्छी इजी है ना, लेकिन जब वो व्यक्ति साथ में रहता है ना, तब हम हमेशा साधारण ही समझते, चाहे वो बड़ा हो, साधारण समझते। उस समय तो साधारण समझते ही है ना। बाबा के सामने भी ऐसे थे। मम्मा क्यों मम्मा बनी? क्योंकि मम्मा में रिस्पेक्ट का गुण। ये तो जैसे ही मम्मा 5 मिनट पहले बोलना शुरू कर देती ना, बाबा आने के पहले, ये तो पता होगा आपको स्टाइल, तो मम्मा को बिठा देते थे, बोलना है। और जैसी देखती थी बाबा आ रहे हैं, बस बाबा कभी खड़े हो जाते थे कि भाई नहीं मम्मा तुम बोलो, लेकिन नहीं, बाबा सामने है, मम्मा इतना सा भी नहीं बोलती थी। तो मम्मा में ये जेस्चर्स के भी रिस्पेक्ट कितना था, उनके जेस्चर्स में भी रिस्पेक्ट है, शब्दों में, भावनाओं में तो है ही है। और अगर बाबा ने कहा है तो चैलेंज करना, जिद करना, वो तो चलो छोड़ो, लेकिन इतना निश्चय कि होगा ही। कितनी फेमस, कितनी कितनी स्टोरीज हम लोगों ने सुनी हुई है। वो जो पिक्चर्स बनाने थे, याद है लक्ष्मी नारायण के पिक्चर्स, क्वीन एलिजाबेथ को बाबा को प्रेजेंट करना था, सुना है सभी ने? बाबा की दिल हुई कि मुझे ये पिक्चर प्रेजेंट करना है लक्ष्मी नारायण के, और वो भी 108, और टाइम है 15 दिन। मम्मा को बोला, तो फिर मम्मा को बुला के बोला कि ये देना है। जी बाबा, 15 दिन में उन दिनों 108 पिक्चर्स बनाने हैं। वो सब दादियाँ बोलती है ना, हम बोलते थे कि मम्मा आपने कैसे हाँ कर दी। बस मम्मा का एक ही होता था, बाबा ने कहा है ना। देखो मम्मा क्यों नेक्स्ट बनी, इतनी आज्ञाकारिता का नेचर मम्मा में। मम्मा के नाम से जब 64 में नहीं 61 में रजौरी की जमीन ली, पता है उसका? तो बाबा मम्मा के नाम से ली थी, बाबा ने ली थी। मतलब के बाद वॉर आ गया, इंडिया चाइना वॉर। तो दिल्ली में गवर्नमेंट ने सारी जमीनें, जो भी जमीनें थी, गवर्नमेंट ने ले ली कि यहाँ हम आर्मी का जो भी हमको करना है वो करेंगे, और बाद में दे देंगे हम जमीन वापस। तो उसमें ये जमीन भी चली गई। तो और फिर वॉर तो फिर चलता रहा, और 65 में मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त हो गए। जमीन तो मम्मा के नाम पे थी, और उसके बाद विल भी नहीं किया उसको। उस समय किसको ख्याल आएगा कि विल रखनी है वो। अब फिर वो गवर्नमेंट ने बाकी सबको तो जमीन दी, बोला तुम्हारा, तुमको तो मिलेगी नहीं क्योंकि जिस वो तो है नहीं, और उसने कोई विल छोड़ी नहीं है, तुमको तो जमीन मिलेगी नहीं। तो फिर किसी भी हालत में देने को रेडी नहीं है। बाबा ने फिर कहा कि उनको कहो हम 10 साल में राम राज्य करेंगे, अगर आप हमको ये जमीन दोगे तो 10 साल में राम राज्य हम करके लाएंगे। अब ये स्टेटमेंट कौन से ऑफिसर को वहां क्लिक हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लिया,
और वो रजौरी की जमीन दी, जो आज वो रजौरी में जमीन है। इसलिए 66 में वो जमीन मिली। 76 में बाबा ने जो कहा ना कि विनाश होगा, ये इसलिए था, वो लैंडमार्क इसलिए था कि अब विनाश हो जाएगा 76 में, हम राम राज्य लेकर आ जाएंगे। वो ये पीरियड था। तो वो मम्मा के नाम की जमीन आज कितना फलीभूत दे रही थी। इसकी और भी बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है रजौरी की। तो बाबा मम्मा के प्रति, मम्मा और विश्व किशोर भाऊ, ये दो बाबा के, तो पांडव भवन की जमीन थी विश्व किशोर भाऊ के नाम पे, और बाकी सारे जो सेंटर्स की जमीन लेते थे मम्मा के नाम से लेते थे बाबा। तो बाबा भी देखो, अपना विश्वास का फल तो मिलता ही है ना। मम्मा सरस्वती तो थी, सरस्वती से लक्ष्मी तक की जर्नी मम्मा में थी। तो ये हमारे कितने गुणों की खान। जब पता चला मम्मा का, ये मालूम है ना कितना, 2-3 जो बहुत पावरफुल इंसिडेंट्स थे जिसमें कोई भी हिल सकता है। एक तो डिस्क्लोजर ऑफ कैंसर सारा स्प्रेड हो गया, वो वाला। तो जब बाबा वो जाके बताया तो मम्मा ने क्या कहा, सिर्फ एक वर्ड, ड्रामा। लेकिन उसके पहले भी जब हापुड़ का हो गया केस, आके पूछा कि तुमको कुछ फर्क कुछ लगा नहीं? बोला ड्रामा कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। कितनी पावरफुल ड्रामा के ऊपर ये स्थिति, जो हमारा कल का पुरुषार्थ था, पटरी पर चलना, इतना। इसलिए अगर हर छोटी बात में पटरी पर चले ना, तो बड़ी बात में भी पटरी में ही बैठेंगे। ये मम्मा की विशेष शिक्षाएं भी थी, जीवन के आधार थे। और इसलिए आज हमारा वट वृक्ष, जिनका बीज मम्मा बाबा ऐसी त्याग, तपस्या और रूहानी सारे एटिकेट्स, मैनर्स के से ओतप्रोत ऐसा बीज है हमारे इस यज्ञ का। इस कारण वो जो वृक्ष है आज इतना बड़ा, फला फूला, और ऐसे स्टॉर्म्स में, एलिगेशंस के स्टॉर्म्स में, नेगेटिविटी के स्टॉर्म्स में भी खड़ा है। कहीं भी जाते हैं ना, आज बाबा के इस यज्ञ के लिए कितना लोगों को रिस्पेक्ट है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा है, तुम्हारा रियली मतलब ये वाला फीडबैक तो बहुत कॉमन है। हाँ। देखो, तो हर कोई इसको माना, क्योंकि बीज शिव बाबा और जो रूट्स में ऐसी त्याग तपस्या वाली आत्माएं हैं, इसलिए। हाँ, और वो बाबा की बच्ची है, सॉर्ट ऑफ, जो भी प्रेसिडेंट बने। हाँ, नहीं वो ना, ये द्रौपदी, और 10th अभी जो दादी का हुआ था उस समय आई थी, 100 साल का समय। इसका चलो फॉलो करना ही हमारा पद निश्चित करता है। तो आज प्यार से हम भोग लगाते हैं। और बताओ जी। ओम शांति।